सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है चिराग एंड वेलकम टू द वीडियो। और कैंडी मैक्स करने की जो वीडियो है दोस्तों, हमेशा किसी न किसी इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग ही चलती है। और आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इन्फॉर्मेटिव ही होगी और उन आदमियों के लिए होगी या फिर उन डॉग लवर्स के लिए होगी जो डॉग्स को पालते हैं और बहुत ही चाव से पालते हैं, लेकिन उसकी डाइट का नहीं पता होता है। उन्हें कुछ भी डाल देते हैं, एनीबॉडी कुछ भी वो डाल सकते हैं। तो उनके लिए मैं खास एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अपने डॉग को ऐसे मत करो। जो एक बेसिक खाना है वो उसको दो जो उसके लिए बेस्ट रहेगा। पिछले 4-5 वीडियो में से दोस्तों 2-3 वीडियो मैंने इस फेज़ पर बनाई है, जिसमें मैंने वैक्सीनेशन के ऊपर वीडियो बनाई है। सारी वैक्सीनेशन एक दिन की सारी वैक्सीनेशन मैंने उसमें कंप्लीट कराई है। और मैंने डॉग को भूख ना लगना, फिर उसका लीवर जो डैमेज हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर करे, उसमें मैंने आपको जो घरेलू नुस्खा है वो भी बताया और जो दवाई है वो भी बताई है। सब कुछ वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या कर सकते हो। दोनों वीडियोस के जो लिंक और डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में कहीं भी मिल सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो जो होगी वो होगी भूख के ऊपर। जो आपका डॉग मतलब क्या खाना आप दे सकते हो, क्या आपके डॉग को बेस्ट रहेगा और क्या खाना आपको परहेज़ करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए और क्या खाना आपके डॉग के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो दोस्तों उसी पर रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने कुछ चार्ट है, जो डाइट है डॉग की, उसका एक चार्ट बनाया हुआ है। उसमें से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और इसके वीडियोज़ या फिर मैं वीडियो के साइड में आपको पूरा का पूरा चार्ट लिख भी दूंगा आपको क्या देना चाहिए। ये नहीं है कि ये इस तरीके का नहीं है कि बिल्कुल शेड्यूल्ड है और आपको ये देना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन एक बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, कोई चीज़ हद से ज़्यादा अगर दे तो वो इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले जैसे मीठा दोस्तों, अगर मीठा दोगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो। मतलब अगर आप डेली मतलब कभी कभार दे दी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डेली दोगे तो उसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान है आपके डॉग को। सेम ऐसा ही नमकीन के साथ चलता है, अगर आप डेली दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। कभी कभार अगर दे दी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को अवॉइड ही रखो, ठीक है। सो मेरी जब पहले नंबर पर मील आती है दोस्तों, वो आती है कर्ड यानी कि दही। अब दही मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि दही में इतनी चीज़ें होती है। जैसे दही में कैल्शियम होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है। तो दोस्तों दही के अंदर इतनी चीज़ें होती है जिससे आपके डॉग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आपने देखा होगा पपीज़ को भी 30-35 दिन में दही जो फीडिंग करते हैं और दही मिला करके वो दे देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सबसे फर्स्ट मील पर आती है दही, वो अपने डॉग को आपको देना ही चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड मील की। सेकंड मील में आता है आपका चावल यानी कि राइस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ये भी। जैसे उबाल कर हम खाते हैं तो ऐसे आप अपने डॉग्स को उबाल कर खिला सकते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें चीज़ें कंसिडर ये की जाती है जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो गर्मी में चावल इसलिए खिलाई जाती है क्योंकि चावल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा खिलाई जाती है। और सर्दियों में खिलाने के लिए इनके साथ साथ आपको बॉइल्ड एग इसमें मिलाकर खिला दो तो जो कंट्रोल है ना वो बैलेंस रहता है। सो दोस्तों इसलिए चावल बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके बाद का जो नंबर आता है वो एग का ही आता है दोस्तों। 4th नंबर पे एग का आता है। अब ये बहुत ज़्यादा टॉपिक सीरियस है कि जो एग है, जो अंडा है, वो किस तरीके से अपने डॉग को दे सकते हो, एक दिन में कितने अंडे आप उनको दे सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको कंट्रोल बता सकता हूँ। एक हैवी डॉग आपका, मान लीजिए 40 to 50 kg वाला डॉग या 30 to 50 kg या फिर 20 to 30 या इसी एरिया वाला डॉग एक दिन में 4 to 6 एग आराम से पचा सकता है। ये कहीं नहीं लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि 4 से 6 एग बिना किसी दिक्कत के पचा सकता है विदाउट एनी चिकन या फिर मीट। अगर आप चिकन मीट नहीं डाल रहे हो तो आप ये एग्स डाल रहे हो तो पचा सकता है। लेकिन मैं अपनी अगर बात बताऊँ तो आप कितने एग एक दिन में डाल सकते हो दोस्तों। अगर आप 2 बार खाना दे रहे हो तो 2 एग सुबह और 2 एग शाम ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने डॉग को एक बार ही खाना दे रहे हो तो उसमें आप एक बार में 3 एग उसमें आप डाल सकते हो। और जो उसके अंदर का यॉक होता है ना, जो येलो पार्ट देखा होगा, उसमें आप 2 का उसमें रख सकते हो और 1 का आप निकाल सकते हो एक टाइम पे। लेकिन आप अगर सुबह शाम करोगे तो ऑब्वियसली आप 2-2 एग उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सर्दियों में ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ,
सर्दियों में कह रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे आपने देखा होगा टेम्परेचर 45 से ऊपर है, तो दोस्तों उसमें एग जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो अंदर का जो योक है वो आप एक आध का ही दीजिए, वरना आप उसको निकाल दो और जितना जो बाहर का जो एग है वही आप अपने डॉग को दीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी में, समझ रहे हो, वरना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। प्रोटीन दोनों में सिमिलर होता है, 3 ग्राम प्रोटीन उसमें होता है और 3 ग्राम प्रोटीन जो बाहर वाली है उसमें होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो 5th नंबर की बातें आती है वो मैं बात करता हूँ दोस्तों दलिया की। अब दलिया आपने बहुत सारे सुना होगा, डॉग्स को दलिया रखा भी जाता है। अब दलिया मैं बताऊँ किस तरीके का दोस्तों, दलिया होता है जैसे गेहूँ हो गया, आपने गेहूँ में हल्की सी मक्की, बाजरा और ये चीज़ें डाल ली हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उसका एक जगह मिक्स करके इसको दलिया बना के अपने डॉग को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है सर्दियों में। अब सर्दियों में ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हफ्ता चल रहा है, हफ्ते में आपने कम से कम 2 से 3 दिन दलिया रखा, 2 से 3 दिन आपने फिर चावल रख दिए, फिर 2 से 3 दिन दलिया रख दिया, ऐसे से करके आपके डॉग का खाना भी चेंज होता रहेगा। और दलिया एक बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी होता है, सब कुछ होता है, और आपके डॉग का जो डाइजेशन है वो भी एक बैलेंस चलता रहता है, एक चीज़ पर फोकस नहीं रहता है दोस्तों। तो दलिया भी दीजिए, खाना चेंज करते रहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप डेली आप चावल ही डाल रहे हो तो उसमें फिर आपका डॉग जो है वो बोर हो जाता है, किसी खाने को डेली खाने से बोर हो जाता है, तो खाना बदलता रहिए तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बात बताई, जैसे कि ये बात करते हैं मीट चिकन की। ठीक है दोस्तों, अब मीट चिकन क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अपने डॉग को मीट खिला रहे हो या फिर चिकन खिला रहे हो, तो जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे होते हैं जो मीट अपने घर पे नहीं खिला पाते या फिर चिकन नहीं खिलाते, लेकिन जो ऐसे होते हैं जो अपने घर पे खिला सकते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो डेली भी खिला सकते हैं, हफ्ते में 3 बार भी खिला सकते हो। मीट चिकन उनके ऊपर डिपेंड है वो कितना खिला सकते हैं। ऐसे नहीं कह रहा मैं 1 या 2 किलो खिलाई, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डेली खिला रहे हो तो आपको 200-250 ग्राम कोई भी चिकन वगैरह आप डेली डाल सकते हो। लेकिन अगर आप 3 से मतलब हफ्ते में 2-3 दिन खिला तो आप 400 से 500 ग्राम चिकन भी खिला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक घरेलू यानी कि घर पे नहीं बन सकता है, अभी नहीं दे सकते हो, तो फिर तो एग ही एक बेस्ट चॉइस है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आपको बताता हूँ मैं, फ़िश मछलियाँ भी आप खिला सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ओमेगा होता है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। फ़िश ऑयल आपने नाम सुना होगा, आपकी डॉग्स की हड्डियाँ मजबूत रहती है, बहुत सी चीज़ें है फ़िश ऑयल। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं घर में तो खिला नहीं सकते, समझ रहे हो आप, जो शाकाहारी होते हैं खिला नहीं सकते, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर जो फ़िश या फिर मीट चिकन खिला सकते हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं उसकी जो वेजिटेबल्स हैं। आपने बहुत सारे वेजिटेबल्स का नाम सुना होगा, किसी भी तरह का, आप कैरेट्स गाजर खिला सकते हो, तो आप गाजर खिला सकते हो। गाजर के साथ साथ आप पत्ता गोभी खिला सकते हो और पपीता खिला सकते हो, जो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। पपीता बहुत अच्छा डाइजेस्ट करता है किसी भी चीज़ को। और इसी तरह की दोस्तों चीज़ें आप अपने डॉग को, अगर आप खीरा, जो आपने सुना होगा, खीरा खिला सकते हो, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है चीज़ डॉग्स के लिए, बिकॉज़ इनमें जो डाइजेस्टिव होते हैं ये बहुत ज़्यादा डाइजेशन बढ़ाते हैं, और आपके डॉग के अंदर जो पानी की कमी है वो सब कुछ फुलफ़िल कर देते हैं। तो दोस्तों वेजिटेबल्स इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों इन सभी को अगर आप चार्ट बना लिया जाए और इन सब का लास्ट में जो निचोड़ आता है वो आता है सिर्फ एक चीज़ पर, वो होता है, वो आपने सुना होगा, डिवॉर्मिंग। अगर आप अपने डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हो तो आप ये सब कुछ जो खिला रहे हो सब बेकार है। बिकॉज़ अगर आप मान लीजिए डिवॉर्मिंग टाइम पे नहीं कर रहे, जैसे अब डिवॉर्मिंग कराई आपने 6 महीने, तो दोस्तों डिवॉर्मिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करा रहे हो तो आपके डॉग को कोई चीज़ बचेगी नहीं, जो भी खाएगा वो बचेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप वो कुछ भी आप खिला रहे हो, वो शुरू में डॉग आपका खाएगा, जब तक उसका मतलब लीवर में जान रहेगी, धीरे धीरे वो खाना छोड़ देगा। अंदर जो कीड़े होते हैं ना वो अपनी जगह बना लेते हैं और वे अंदर काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, आपका डॉग जब कुछ नहीं खाता है। तो दोस्तों डिवॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर आगे आने वाली वीडियोस में पपीज़ के ऊपर फिर से बनाऊंगा, पहले ही बनाई थी लेकिन वीडियो थोड़ा पुरानी है वो,
तो आगे ना अभी अगली नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा जी। पपीज़ जब पैदा होते हैं और उसको 50 से 60 डेज़ तक या 90 डेज़ तक आप कौन सा बेस्ट खाना है जो आप दे सकते हो, जो बेस्ट है। और बहुत से कहते हैं कि मेरा पपीज़ 25 डेज़ का है, 30 डेज़ का है, तो उनको क्या खाना देना चाहिए। तो दोस्तों मैं उसी वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।